खाने को नहीं है, और वो यहाँ से कहीं जाना आना चाहते हैं तो कहीं चौराहे पर कम से कम उनको जीने के लिए लकड़ी की अलाव की व्यवस्था कर देनी चाहिए। हम लोग अपने पैसे से ये अलाव जो देख रहे हैं आप, ये अलाव नहीं कई स्थानों पर जलवा रहा हूँ। कई स्थानों को कुछ गरीबों को बच्चों को मैं वस्त्र भी दिया हूँ। और ऐसी व्यवस्था सरकार को चाहिए कि जा कर के जो लेखपाल है। देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति की बात करें प्रयागराज में है, जो शुक्लपुर चौराहा पे है। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं इस समय ठंड की माहौल है, जहाँ पे पूरे प्रदेश में ठंड के माहौल में शीतलहर है और सभी अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इस माहौल में अगर बात करें मानव से लेकर पशु तक सभी जो है ठंड का बहुत ज़ोरदार असर है। टेम्परेचर तापमान की बात करें 12 से 14 डिग्री सेल्सियस पे इस समय दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं यह केसरी, जो कि अमरेश पहलवान केसरी हैं हडिया प्रयागराज, उनके कर कमलों द्वारा यहाँ पे लोगों का जो है सुविधा मुहैया कराया गया है। और यहाँ के ज्योति यादव जो ब्लॉक प्रमुखी हैं, उनके द्वारा यह बैठने के लिए उचित स्थान रखा गया है। और इस मौसम में सभी गांव, कस्बे और देहात में अलाव का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे इसके साथ और हमारे साथ में हमारे चैनल में जुड़े हैं नज़दीकी हमारे क्षेत्रीय नेता, और हम इनसे भी और बहुचर्ची हैं। इनका बताने का कोई बात करें तो चर्चा स्वयं हम इन्हीं से जानेंगे। सर, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। और इस माहौल में आप एक समाज सेवी के रूप में देखे जाते हैं, आप नेता के रूप में भी रह चुके हैं, और उनके कैंडिडेट में जैसे बात करें राकेश धर त्रिपाठी के साथ में आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। तो इस माहौल में सर आप क्या कहेंगे सरकार को लेकर? इस माहौल में हम सरकार से यह चाहते हैं कि जो हमारे लेखपाल हैं, हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो गरीब जिनके पास घर नहीं है, वस्त्र नहीं है, खाने को नहीं है, और वो यहाँ से कहीं जाना आना चाहते हैं तो कहीं चौराहे पर कम से कम उनको जीने के लिए लकड़ी की अलाव की व्यवस्था कर देनी चाहिए। हम लोग अपने पैसे से ये अलाव जो देख रहे हैं आप, ये अलाव नहीं कई स्थानों पर जलवा रहा हूँ। कई स्थानों को कुछ गरीबों को बच्चों को मैं वस्त्र भी दिया हूँ। और ऐसी व्यवस्था सरकार को चाहिए कि जा कर के जो लेखपाल है केवल वहाँ जाएंगे जहाँ नापना होगा, पैसा पाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ गरीब मर रहे हैं। जैसे अब यहाँ इस चौराहे पर इलाहाबाद से लेकर के, भदोही से लेकर के, हडिया से लेकर के, फूलपुर से लेकर से जौनपुर और मछली शहर जंघई आने जाने का रास्ता है चारों तरफ का। त्रिमुहाना ये सारे रोडों को जोड़ती है। ये जीटी रोड का लिंक रोड है। यहाँ से लोग जाते आते हैं और दिक्कत बहुत होती है। तो जो व्यवस्था हम लोगों के पास है वो कर रहा हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई लेखपाल की यहाँ अभी तक कोई पूछा, न प्रधान ने पूछा। तो क्या सर, क्या लग रहा है, जैसे बात करें चुनाव करीब लगभग आती जा रहा है, लोग तैयारी को लेकर डटे हैं, आप इतना बड़ा सहयोग करते हैं कि जगह जगह पर अलाव, और आप बहुत बड़ा शिक्षा के भी सहयोग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार के ऊपर? आप कुछ ऐसा बताइए, जैसे इस समय प्रतिनिधि, विधायक हर जगहों पे कंबल वितरण हो रहा है, तो ऐसे पे क्या कहेंगे? ये हमारे डीएम साहब का आदेश होना चाहिए कि जितने कर्मचारी सरकारी हैं उनको डांट कर रखें। उतने बड़े मतलब निकम्मे हैं कि जितना कहूँ कम है। यहाँ के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते गरीब किसे कहते हैं। वो जहाँ पैसा पाएंगे वहीं को गरीब समझते हैं। अब जिनके पास पैसा है नहीं तो गरीब है ना, तो देंगे कहाँ से? उनकी व्यवस्था बहुत ही लचीर है, बहुत खराब है। गरीब किसे कहते हैं अभी आज तक को जान ही नहीं पाए। अगर देखा जाए जहां सरकार गरीबों के साथ बोलती है, हम गरीबों के साथ है, हम किसान निधि जैसे तमाम राशन व्यवस्था कराई है, तो इस मौसम में उनको डीएम के आदेशानुसार उनको यहां पे लोगों के बीच में ओलाव का व्यवस्था हर नगर निगमों में कराना चाहिए था। तो आप इसके माध्यम से हमारे सरकार या यहाँ के प्रतिनिधि को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के प्रतिनिधि हाकिम लाल बिंद जी हैं। वो कोई मरता है उसके यहाँ जाते हैं और उसके बाद ये नहीं सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या दिक्कत है। जो मर गया उसके यहाँ जाएंगे, चहकारी देंगे, फिर अपने गाड़ी में बैठेंगे, फिर चले जाएंगे हूटर बजाते हुए, और उसमें अपना जो है व्यवस्था किए हैं अपने लिए। तो वो अपने लिए व्यवस्था किए, प्रतिनिधि अपने लिए हैं, हम लोगों के लिए नहीं प्रतिनिधि हैं। वो प्रतिनिधि अगर होते तो आकर के पूछते चौराहे पर क्या दिक्कत है। क्या कहेंगे अंकल जी, क्या लग रहा है जैसे इस व्यवस्था ओलाव में लेकर आपके वितरण में, जैसे बात करें कंबल उम्बल मिला?
नहीं, कुछ नहीं मिला कोई भैया। ओला कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं मिला। क्या, कहाँ से आ रहे हैं? भैया हडिया से आ रहे हैं। हडिया तो से क्या आ रहे लगा, हैं, यहाँ क्या तालाब ताप रहे हैं। यहाँ ये बताइए, हडिया से लेकर यहाँ तक ऐसी व्यवस्था कहीं मिली? नहीं नहीं, कहीं नहीं मिली है, कहीं यहाँ नहीं हम मिली? लोग- नहीं मिलेगी, यहाँ हम नहीं लोग मिलेगी पैसे भैया। से अपने सुकुलपुर पैसे से मोड़ लकड़ी है। खरीदते हैं। अगर बात करें 258 विधानसभा हडिया है, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी वादे करते हैं। इस समय सरकार, बात करें सरकार एनडीए इस समय चल रही है, जिसमें से डीएम का सबसे बड़ा आदेश होना चाहिए कि हर कस्बे गांव में तिराहे पे जाके अपना ओलाव का व्यवस्था किसी प्रकार कराए। जहां बात करें सरकारी कर्मचारी को मिली भगत के कारण लोगों का बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में चैनल में जुड़े तिवारी जी थे, जो कि इनका बहुत बड़ा सहयोग एक प्रकार से देखा जाए समाज सेवा के रूप में भी काम करते रहे हैं। और यहाँ का जो ओलाव का व्यवस्था किया गया है, आप जानते हैं कई स्थानों कि पे किया हूँ। कई स्थानों पे इन्होंने अपने माध्यम से कराया है। कोई पैसेंजर इस समय या कोई आम जनता किसी के प्रकार से कोई समस्या न हो सके, क्योंकि इस समय तापमान की बात करें 12 से 14 डिग्री सेल्सियस पे दर्ज किया गया है। और यह 28 दिसंबर से मौसम गिरावट लिया हुआ है, जहां पे लोगों का एक बहुत बड़ा असर दिखाई देता है। गांव कस्बे और देहातों में सबसे ज़्यादा समस्या यही होती है कि ओलाव का व्यवस्था हर जगहों पे होना सुनिश्चित होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें सरकार का कोई यहाँ पे सहयोग नहीं, यही नहीं पूरे क्षेत्र में कहना है कि कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है। और यहाँ बात करें हडिया विधानसभा के हाकिम लाल बिंद विधायक हैं, जो कि उनको यहाँ पे आके या यही नहीं पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर कुछ न कुछ सुनिश्चित व्यवस्था करना चाहिए। इसीलिए जनता उनको प्रतिनिधि बनाए है। लेकिन बात करें बड़ी बड़ी वादे के साथ सब बिखर जाते हैं। और हमारे साथ में आपने देखा महान समाज सेवी तिवारी जी हैं, और इनको जो है कौन नहीं जानता। विधानसभा हडिया की बात करें पूरे क्षेत्र में, और देखिए अभी इनका देखिए हम इनसे भी जानेंगे। अमरीश पहलवान, जो कि केसरी के रूप में देखे जाए हडिया केसरी के रूप में जानते हैं। हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। इस मौसम में जो आपने यह इतनी बड़ी व्यवस्था किए हुए है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या मुद्दा है या समाज सेवा में कैसे ये विचार आया सर? मुद्दा कुछ नहीं है, सुकुलपुर चौराहे पे 8 साल से बढ़ रहा है और हमेशा बढ़ता रहता है। यहाँ का नियम है कि लकड़ी जलता रहे रात दिन, कोई व्यक्ति आए ठंडी से उसको दिक्कत ना हो, और कुछ बात नहीं है, यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं। जैसे आपने देखा कि कई जगहों पे आपने ओलाव का व्यवस्था कराया है, इसी प्रकार से यहाँ पे आपने रखे हैं कि लोग आएँ इसका आनंद, क्योंकि गांव कस्बे में सबसे ज़्यादा समाज सेवी या हितैषी ही लोग होते हैं जो इतना बड़ा योगदान करते हैं। तो इसके पीछे में आप एक महान केसरी प्रयागराज के एक अंडरवर्ल्ड के रूप में देखा जाता है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों को, युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे कि हमें आने वाले लोगों को सीखना चाहिए आपसे? यही कहना चाहेंगे, जिसके पास माँ लक्ष्मी जिसके पास हो, वो गरीबों को वस्त्र दे, कंबल दे, और न कुछ हो तो थोड़ा थोड़ा हर जगह लकड़ी वगैरह बरवा दे, और उसके बाद सभी के सब तापें। और क्या करना है, हर जगह रहना चाहिए। जैसे सर अगर देखा जाए कभी काल यह होता है कि लोग सेवा करके अपने आगे की कुछ राजनीतिक तौर तरीके से देखते हैं, तो आप इसको क्या मानते हैं, समाज सेवा मानते हैं या राजनीति से? नहीं, राजनीति नहीं करना चाहिए, इसको परोपकार करना चाहिए, और हर मनुष्य का यही दायित्व है और कुछ नहीं। ये इससे लाभ नहीं लेना चाहिए, बस यही करिए, ऊपर वाला लाभ देगा, बताओ कुछ नहीं। क्या लग रहा है आगे में, जैसे ये देखने को मिलता है आपके क्षेत्रीय जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, या यहाँ के डीएम प्रयागराज से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से इस ठंड के माहौल में? यही कहना चाहेंगे, हर चौराहा हर नुक्कड़ पर इसी तरह से अलाव का व्यवस्था कराएं, जिससे यात्री जो आए वो ठंड में उनको दिक्कत ना हो। और ये ठंड बहुत विकराल है इस साल का। इस साल जो ठंडी है, इसके लिए विधायक या डीएम सांसद इनको हर चौराहे हर नुक्कड़ पर ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। ये आम जनमानस तो कर ही लेगा, लेकिन आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। देखिए हमारे साथ हडिया केसरी, अगर बात करें प्रयागराज केसरी, जो कि
अमरेश पहलवान जी हैं और यह सुकुलपुर चौराहा है। आपने देखा यह धनुपुर हंडिया प्रयागराज के लिए यह तिराहा है। यह सीधा बरौत के लिए जाता है। अगर बात करें यहाँ कई वर्षों से बरौत रोड का मार्ग का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है, लेकिन हंडिया और बरौत की बात करें इस पे निर्माण कार्य चालू है। ये तिराहा है, यहाँ पे लोग अगर बात करें सुरयावा से लेके और भदोही मार्ग है या बरौत से लेके प्रयागराज या हंडिया, यह तीनों मार्ग ऐसा है यहीं से पूरी पब्लिक का एक आवागमन होता है। इसी प्रकार से बात करें तापमान की 12 से 14 डिग्री सेल्सियस पे दर्ज किया गया है। और व्यवस्था सुविधा यहाँ के डीएम के द्वारा या कोई प्रतिनिधि बात करें हाकिम लाल बिंद या सांसद यहाँ के जो भी हैं, कोई अभी तक व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। सांसदों को यहाँ का चाहिए कि हर गली कस्बों में जहाँ सरकार बेसहारों का सहारा बनाने का कार्य करती है, और उधर देखिए हर पैसेंजर आपको दिखाई दे रहे होंगे चैनल के माध्यम से, देखिए किस प्रकार से लोग समस्या दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपने देखा है कि आवागमन की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक तांता लगी रहती है। और यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हमने बात कराया अमरेश केसरी से, जो आप लोग जानते हैं कि जिन्हें के द्वारा यहाँ पे कराया गया है। इसी प्रकार से हम इनसे भी जानेंगे, क्या लग रहा है आपको इस ठंड के माहौल में कुछ व्यवस्था मिल पाई है? कहाँ मिला है साहब? तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? अरे हमका कहीं गरीब मनई जब पाई जाए तब तो क्या चाहिए आपको? जैसे आपको कंबल उम्बल कुछ मिला? सरकार भेजे तब तो मिले, अब कुछ क्यों नहीं मिल पाया। नहीं देखिए भाई। इसी प्रकार से लोगों को समस्या हो रही ठंडी है। में किस कैसे प्रकार से पाए? हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, यह असहाय गरीब, किसी का मजाक या नहीं लिया, आप साक्षात देख सकते हैं इनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे, जैसे अपने यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं या यहाँ के प्रतिनिधि हैं आपके, जैसे ऑटो का दुरुपयोग करते हैं, ओम प्रकाश बिंद, तो कुछ नहीं मिल पाया? नहीं साहब कुछ नहीं मिलेगा। देखिए इसी प्रकार से लोगों का दुरुपयोग किया जाता है। चुनाव के बड़े बड़े वादे करके सब बिखर जाते हैं, जहां जनता को हर बार बेवकूफ़ अगर बात करें उनको कुछ न कुछ लालच देके, लेकिन उनके बुरे वक्त पे साथ देने वाला कोई दिखाई नहीं देता। एक साधारण ही मनुष्य काम आता है। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन संजय।